दोस्तों आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि हम वो चीजें क्रिएट कर पा रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे कि एआई। लेकिन ये तो इंटरनेट और टेक की वो साइड है जो हम और हमारे जैसे अरबों लोग देखते हैं। लेकिन इंटरनेट और टेक की एक ऐसी डार्क साइड भी है जो दुनिया में क्राइम डिस्ट्रप्शन फैला सकती है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डार्क वेब। तो आइए इंटरनेट की इसी डार्क साइड को एक्सप्लोर करते हैं आज के इस वीडियो में। जब हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला और आखिरी नाम आता है गूगल। उस पर मिलने वाली वेबसाइट्स, प्ले स्टोर पर मिलने वाले एप्स। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेट की एक बहुत ही बड़ी दुनिया है जिसको रोज टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स, हाई सिक्योरिटी वाले लोग, बड़े बड़े जासूस रोज एक्सेस करते हैं। लेकिन हम उनके आइडेंटिटीज कभी पता ही नहीं लगा सकते, और हम तो क्या दुनिया की बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। इंटरनेट को आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, हम जो अपने नॉर्मल ब्राउजर में, क्रोम में, माइक्रोसॉफ्ट एज में जो इंटरनेट यूज करते हैं, हम सिर्फ इसका 4 से 10% ही यूज कर पाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक। और आज की तारीख में इंटरनेट पर 1.8 बिलियन एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें कुछ कॉमन वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेज़न, गूगल, विकिपीडिया, जिन्हें हम डेली लाइफ में एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंटरनेट पर सभी वेबसाइट्स इलीगल हैं। इंटरनेट के एक बड़े हिस्से की वेबसाइट लीगल होती है, लेकिन इनका डेटा कुछ अलग किस्म का होता है और इन्हें जानबूझकर पब्लिक से छुपा कर रखा जाता है, क्योंकि इसमें पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स, गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट रिसर्चेस स्टोर किए जाते हैं। डार्क वेब में आईपी एड्रेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटी वेब सर्च से इंटेंशनली छुपा के रखी जाती है, और इन वेबसाइट्स को एक स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट नॉर्मल से बिल्कुल ही डिफरेंट है, और इसे हम अपने नॉर्मल ब्राउजर से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इनका डोमेन .in या .com से नहीं बल्कि .onion से एंड होता है। अब इस अनियन यानी प्याज से इसका क्या लेना देना है, इसके पीछे की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो हमें वीडियो में आगे पता चलने वाली है। तो जैसे हम फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे मार्केट प्लेसेस से अपना सामान मंगाते हैं, वैसे ही दुनिया भर के ड्रग पेडलर्स, टेररिस्ट, फेक पासपोर्ट डीलर्स अपना धंधा इस पर चलाते हैं और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें फुल प्राइवेसी और सीक्रेसी मिलती है। लेकिन एक सवाल आता है कि अगर इंटरनेट की ये साइट इतनी खतरनाक है तो इसे क्रिएट किसने किया, और आखिर इसे बैन क्यों नहीं किया जा सकता। इस वीडियो की रिसर्च में जब मैंने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की तो हमें इसका जवाब मिलता है पास्ट में। क्या आपको पता है कि हमें हमारा इंटरनेट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के लिए किए गए रिसर्चेस की बदौलत मिला। ठीक उसी तरह साल 2002 में यूएस नेवी के नेवल रिसर्च लेबोरेटरी को लगा कि उनके कम्युनिकेशन बिल्कुल सीक्रेसी से नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें अपना कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट करना था, और ताकि उनका कम्युनिकेशन कोई भी एक्सेस ना कर पाए तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, द अनियन राउटर यानी टॉर। जैसे प्याज में कई सारे लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर कर्व्ड होता है, उसी तरह टॉर में भी डेटा सीधा एक से दूसरे में नहीं जाता बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीरूट होता हुआ जाता है, जिससे उसके असली यूजर को ट्रेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और डार्क वेब की सारी वेबसाइट को आप सिर्फ टॉर के जरिए ही एक्सेस कर सकते हो, और वेबसाइट भी बिल्कुल ही अनोनिमस। होस्ट और यूजर दोनों को ट्रेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर मिलिट्री के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इसे इररिस्पॉन्सिबल देश जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रेबल्स को दे दिया, ताकि यूएस गवर्नमेंट और यहाँ के रेबल्स के बीच एक सीक्रेट कम्युनिकेशन हो पाए। लेकिन धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर लीक होना शुरू हो गया और पब्लिक हो गया, और आज की तारीख में डार्क वेब पर हर तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल्स। और आज की तारीख में तो आप ईमेल्स या वेब चैट और पर्सनल मैसेजिंग के जरिए अपने किसी भी सीक्रेट कॉन्टेक्ट के साथ कोई भी मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, और जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अनोनिमस और खतरनाक मैसेज एक्सचेंज किए जा सकते हैं, और किसी को भनक तक नहीं लगे। इंडिया में भी डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन इनके थ्रू किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना इलीगल है। टॉर के थ्रू डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस किया जा सकता है, उसे ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर यूज करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू किसी भी डार्क वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो ये हमारे डिवाइस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और इसमें हमारे डिवाइस के हैक होने के चांसेस भी बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब डार्क वेब पे क्रिमिनल एक्टिविटीज और इलीगल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टेड बट सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्चेस, गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत हाथों में पड़ने से बचाना। लेकिन ये काम प्रो एफिशिएंट लोग ही करते हैं। भाई आप मेरी मानो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप डार्क वेब से दूर ही रहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिन बुलाए मुसीबत को दावत दे सकता है। और डार्क वेब में हमें कई ज्यादा खतरनाक केसेस देखने को मिले हैं। ऐसे एक केस की स्टोरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि डार्क वेब के थ्रू क्या क्या अंजाम हो सकते हैं।
अगर आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर भी लेते हैं, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट गूगल या यूट्यूब की तरह वर्क नहीं करती कि आपने टाइप किया और आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहले आपको वेबसाइट का नाम पता करने पड़ेंगे, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और फिर भी आपको एक अनलिमिटेड चीजों के लिंक्स मिलेंगे और उनमें से पता नहीं कौन सा लिंक आपको एक इलीगल वेबसाइट पर पहुंचा दे। देखा भाई आपने, आज जितना टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उतना ही मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसे आपको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीजों से दूर रहना है। डार्क वेब पे कई सारे भयानक किस्से आपने मे भी सुने होंगे, लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है। इनमें से कई सारी कहानियां मनगढ़ंत होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको इन चीजों को अपनी लाइफ में अवॉइड करना है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन बिल्कुल सिंपल सा है। ऐसी चीजों के बारे में जानने से हम अपने आपको रोक नहीं पाते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और हम नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया या किसी भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से इन चीजों में पढ़ें। इसलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी गई है ताकि आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।